ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है तो टैक्स लगाया ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसे केस के बारे में जहां के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया टैक्स लगाने के लिए, लेकिन उसके बाद इस नोटिस को ड्रॉप कर लिया गया और नोटिस को ख़त्म कर दिया गया। सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम को कमाना तो मुश्किल है ही, लेकिन इनकम पे टैक्स को बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसे टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि आप अपना टैक्स कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सी एस सतबीर सिंह टैक्स हेल्प पर भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी करने से पहले इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है सेक्शन 148A के क्लोज ए के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसएससी से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल थी। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया टैक्स पेयर को कि वो रिप्लाई फाइल करें। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को कहा गया कि उसने कोई रिटर्न फाइल नहीं की है, इसलिए ये इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही है कि जो ऊपर दी गई ट्रांजेक्शन हैं वो क्यों ना जो टैक्सेबल की जाए। तो इसके लिए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट भी मांगे गए थे टैक्स पेयर से, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने रिप्लाई फाइल कर दिया, लेकिन रिप्लाई फाइल करने के तुरंत बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक और नोटिस 148A क्लोज बी के अंतर्गत जारी कर दिया गया, जिसमें कि बताया गया कि इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि एसएससी की जो इनकम है वो असेसमेंट से बच गई है, इसलिए वो सेक्शन 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करेगा। तो ऐसा क्यों ना किया जाए, इसके लिए एसएससी से फिर से रिप्लाई मांगा गया। तो यहाँ पे अनेक्चर में वो सभी डिटेल दी गई, जिसके बेस पे के इनकम टैक्स ऑफिसर ये कह रहा था कि एसएससी की जो इनकम है वो असेसमेंट से बच गई है, टैक्स से बच गई है। तो इसमें भी इनकम टैक्स ऑफिसर ने वो सभी डिटेल दोबारा से दी जो कि पहले वाले इंक्वायरी में दी थी, जिससे कि इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता था कि जो एसएससी की इनकम है वो असेसमेंट से बच गई है, जैसे कि एसएससी ने बैंक में एफडी कराई थी या फिर उससे इंटरेस्ट इनकम मिली थी। यहाँ पे एक इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना था कि टैक्स पेयर ने बहुत ज़्यादा अमाउंट की एफडी बैंक में कराई हैं, इसके अलावा उसे इंटरेस्ट इनकम भी मिली है बैंक से, लेकिन एसएससी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है। उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा इंक्वायरी लेटर के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एसएससी ने जो रिप्लाई फाइल किया था उसके अकॉर्डिंग एसएससी ने एग्रीकल्चर लैंड सेल की है और वो सेल प्रोसीड से उसने ये एफडी बनाई है, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स पेयर के द्वारा कोई रिटर्न फाइल नहीं की गई थी। यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे टैक्स पेयर की रिप्लाई को कंसीडर किया गया है और उससे पता चला है कि एसएससी ने जो एग्रीकल्चर लैंड सेल की थी वो कैपिटल एसेट नहीं है, इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट नहीं किया गया है। इसके अलावा उसे बैंक से एफडी से इंटरेस्ट जो मिला है उसके लिए भी उसने बैंक सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किए हैं। इस प्रकार ये ट्रांजैक्शन अनएक्सप्लेन्ड है, जिसकी वजह से कि ये नोटिस जारी किया जा रहा है कि टैक्स पेयर की जो इनकम है वो असेसमेंट से एस्केप हो गई है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा एक और हेयरिंग के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है टैक्स पेयर को, और यहाँ पे कहा गया है कि वो अपनी रिप्लाई को फाइल करे इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यदि वो यहाँ पे रिप्लाई नहीं फाइल करता है तो उसके बाद ही जो नोटिस है 148 के अंतर्गत जारी किया जाएगा। तो इन नोटिस को चेक करने के लिए और रिप्लाई करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना होता है। उसके बाद आप पेंडिंग एक्शन में जाते हैं, यहाँ पे ई प्रोसीडिंग में जाते हैं। यहाँ पे सेल्फ के अंतर्गत आप फॉर योर एक्शन के अंतर्गत देख पाएंगे कि आपको जो नोटिस जारी किए गए हैं सेक्शन 148A के अंतर्गत, वो यहाँ पे व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पे क्लिक करके आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना होता है। जैसे ही आप रिस्पॉन्स सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे व्यू रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एसएससी के बिहाफ पे जो रिप्लाई था वो सबमिट कर दिया है। अब देखते हैं कि जो ऑर्डर है वो क्या आया है। तो जब सेक्शन 148A के अंतर्गत इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है या नोटिस जारी किया जाता है तो उस केस में ऑर्डर भी सेक्शन 148A क्लोज डी के अंतर्गत पास किया जाता है। तो अब इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा ये ऑर्डर पास किया गया है। इस ऑर्डर में जो टैक्स पेयर के बिहाफ पे हमने रिप्लाई फाइल की थी वो इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा चेक की गई और उसके बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि एसएससी ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो बिल्कुल सही हैं और यहाँ पे कोई इनकम की स्टेटमेंट नहीं हुई है। इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा एक कंक्लूजन निकाली गई कि एसएससी का केस फिट केस नहीं है सेक्शन 148 के अंतर्गत नोटिस जारी करने के लिए। इस प्रकार
ये जो प्रोसीडिंग थी उसे ड्रॉप कर दिया गया इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। तो इस प्रकार यदि आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है और आप उसे सही से पढ़ते हैं और उसके बाद उसमें जो जानकारी मांगी गई है वो आप इनकम टैक्स ऑफिसर को दे देते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, तो उस केस में आपका नोटिस ड्रॉप किया जा सकता है, इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। तो जब ये ऑर्डर पास कर दिया जाता है आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करके पेंडिंग एक्शन के अंतर्गत ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत। क्योंकि अभी ये ऑर्डर क्लोज कर दिया गया है तो अब आपको फॉर योर एक्शन के अंतर्गत नहीं बल्कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत इसे चेक करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड क्लोज ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है कि आपको शो को नोटिस जारी किया जाएगा, तो उसके लिए आपको रिप्लाई फाइल करना होता है। जैसे ही टैक्स पे रिप्लाई फाइल कर देता है उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर इसे चेक करता है रिप्लाई को। यदि उसे लगता है कि रिप्लाई अभी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर से शो को नोटिस जारी करता है सेक्शन 148A क्लॉज बी के अंतर्गत कि क्यों ना उसकी इनकम पे टैक्स लगाया जाए और इसके लिए नोटिस जारी किया जाए। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को रिप्लाई फाइल करना होता है फिर से, और उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर इसे चेक करता है और उसके बाद ऑर्डर पास करता है। यदि रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो उस केस में जो नोटिस है उसे ड्रॉप कर दिया जाता है और आपका केस क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन यदि आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उस केस में सेक्शन 148 के अंतर्गत इनकम टैक्स के नोटिस जारी किया जाता है। तो उसके बाद आपको नोटिस मिलता है इनकम टैक्स ऑफिसर से जिसके अगेंस्ट के आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। तो जैसे ही आप अपनी रिप्लाई फाइल कर देते हैं और ITR फाइल कर देते हैं उसके बाद फिर से इनकम टैक्स ऑफिसर नोटिस जारी करता है। यदि उसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी पॉइंट पे या किसी इनकम से रिलेटेड तो आपको नोटिस जारी करके पूछता है। तो उसके बाद आपको रिप्लाई फाइल करने होते हैं और उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर ऑर्डर पास करता है। तो उस केस में वो असेसमेंट ऑर्डर पास करता है, कंपटीशन शीट और डिमांड ऑर्डर। तो यदि आपकी डिमांड होती है तो वो इसके अंतर्गत पास की जाती है और उसमें बताया जाता है कि कितना आपका टैक्स निकला है। तो या तो आपको ये टैक्स पे करना होता है यदि आप इसे एग्री करते हैं, या फिर आपको अपील फाइल करनी होती है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास यदि आप एग्री नहीं कर रहे हैं जो टैक्स डिटरमिन किया गया है। इनकम टैक्स का नोटिस जारी करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टाइम लिमिट होती है, आपकी इनकम के ऊपर ये डिपेंड करती है। जैसे कि यदि आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है जिसके ऊपर के आपने टैक्स नहीं दिया है तो उस केस में 3 साल के अंदर असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद आपको नोटिस जारी किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 22-23 में FD कराई थी 15 लाख रुपए की, तो इसका असेसमेंट हुआ 23-24, तो 31/3/2027 तक यानी कि 3 साल के अंदर इस असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद नोटिस जारी किया जा सकता है। यदि इनकम 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है तो उस केस में 10 साल के अंदर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी कर सकता है असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद। तो मान लीजिए आपने FD कराई थी 22-23 में 50 लाख से ज़्यादा की, तो असेसमेंट हुआ 23-24, तो 31/3/2034 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कभी भी नोटिस जारी किया जा सकता है आपकी इनकम को असेस करने के लिए। यदि आप इनकम टैक्स के नोटिस सेक्शन 148A के अंतर्गत और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आप टॉप राइट हैंड साइड कॉर्नर में देख सकते हैं जिसमें कि हमने डिटेल में इनकम टैक्स की प्रोविज़न डिस्कस की है। यदि आप इनकम टैक्स के नोटिस के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इनकम टैक्स नोटिस के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें कि बहुत से वीडियो कवर किए हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको कौन सी कंप्लायंस करनी होती है। इसके अलावा वीडियोस के अंतर्गत लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुँच पाए और इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।